सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। आज हम वही अध्याय संख्या 9 पेसोला की प्रतिध्वनि, पिछोला झील से आती हुई आवाज। प्रत्यय का मतलब होता है बाद, बदले, यानी ध्वनि के बाद ध्वनि आना। 3 पद इसके पढ़ चुके थे, चौथा पद यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी कड़ी में है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर जो कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं वो इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं, फिर व्याख्या करके इसकी देखते हैं। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। कौन लेगा यह भार, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ मैं। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। ठीक है, अब कठिन शब्द आप देख लेते हैं। भार, उत्तरदायित्व, ठीक है भाई। जीवित का जीवित रहेगा, सांस जीवन, ऊंची छाती कर पूरे का रहेगा इसका, साहस या दृढ़ता के साथ, साहस या दृढ़ता के साथ। मैं हूं मेवाड़। अरावली श्रृंग चोटी या शिखर। ठीक है भाई। समुन्नत ऊंचा। ठीक है, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मरे हुए। ठीक है, इस प्रकार का निश्चित आप देखिए। अब भाव आप देखते हैं। देखिए यहां पर कवि जयशंकर प्रसाद है। ये कवि जयशंकर प्रसाद मेवाड़ जो महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता, दृढ़ता, साहस और प्रतिज्ञा, इन सब के बारे में हमें यह पिछोला झील और मेवाड़ है, यह इतिहास के बारे में हमें परिचय कराता है। उसी परिचय को और उसी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए जयशंकर प्रसाद ने यह पेसोला की प्रतिध्वनि जो कविता है पद भाग में ये लिखी है कि मेवाड़ में ऐसा कौन है अभी जो इस मेवाड़ का उत्तरदायित्व संभाल सके। मुझे नहीं लगता कि इस मेवाड़ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेवाड़ का उत्तरदायित्व संभाल सके, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखे। किसके शरीर में ऐसी सांस चलती है जो ये कह सके कि मैं हूं मेवाड़, मैं संभालूंगा इस मेवाड़ की बागडोर, इसका उत्तरदायित्व मैं अपने कंधों पर लेता हूं। मैं हूं महाराणा प्रताप जैसे, मैं स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। मैं महाराणा जैसे प्रतिज्ञा उन्होंने की थी वैसे ही प्रतिज्ञा मैं करता हूं। ऐसा कौन है इस मेवाड़ में। ठीक है, आगे कवि ये कहता है कि महाराणा प्रताप जैसे अरावली पर्वतमाला के समान जिसका सिर ऊंचा हो। किसके समान? अरावली पर्वतमाला के समान जिसका सिर क्या हो? ऊंचा हो। और क्या वह साहस और दृढ़ता से अपना सिर ऊंचा करके ये कह सके कि इस मेवाड़ की रक्षा करने के लिए मैं अभी जिंदा हूं, मैं हूं मेवाड़, मैं करूंगा इस मेवाड़ की रक्षा।
यही बात इसमें बताई है। क्या है देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। कौन लेगा यह बार। प्रस्तुत पद में कवि जयशंकर प्रसाद पिछोला झील का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस पिछोला झील से बार बार है महाराणा प्रताप की जो आवाजें हैं, वो आवाजें संकल्प की, प्रतिज्ञा की, यह बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार पुकार रही है। इसलिए इस मेवाड़ का उत्तरदायित्व कौन लेगा, कौन संभालेगा इस मेवाड़ का उत्तरदायित्व। जीवित है कौन इस मेवाड़ में, कौन जीवित है जिसमें इतनी साहस हो, इतनी दृढ़ता हो, इतनी कठोरता हो, इतनी प्रतिज्ञा हो, जो इस मेवाड़ के उत्तरदायित्व को क्या कर सके, संभाल सके। सांस चलती है किसकी, इस मेवाड़ की भूमि में ऐसे कितने इंसान हैं, कितने लोग हैं जिनकी सांसें चल रही हैं, जिनका जीवन चल रहा है, जो ये कह सके कि मैं इस मेवाड़ की भूमि की रक्षा के लिए मैं इसका उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेता हूं। कहता है कौन ऊंची छाती का। आगे कवि कहता है, सभी देशवासियों को, सभी लोगों को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि कहता है कौन, कि यहां पर कौन कहता है, ऊंची छाती कर, साहस और दृढ़ता के साथ, क्या मैं हूं, कि मैं हूं, अभी जीवित हूं मैं मेवाड़ में, मैं लूंगा इस मेवाड़ का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर, मैं हूं मेवाड़। और ये कहे कि यह संपूर्ण मेवाड़ मैं हूं, यानी संपूर्ण मेवाड़ है वो मेरा है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। मैं यानी स्वयं यह बात कहे। अरावली सरंगसा महाराणा प्रताप को याद करते हुए कवि कहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका सिर अरावली पर्वतमाला के समान, चोटी के समान, शिखर के समान, जिसका सिर क्या है, ऊंचा है। यानी किसका सिर ऊंचा है, किसके समान, अरावली पर्वतमाला के समान किसका सिर ऊंचा है। यानी एक ही व्यक्ति था जिसका सिर ऊंचा था, किसके समान, अरावली पर्वतमाला के समान। वो कौन, महाराणा प्रताप। तो उस महाराणा प्रताप के समान ऐसा कोई व्यक्ति है इस मेवाड़ में जो उसकी तरह, महाराणा प्रताप की तरह अपना सिर ऊंचा करके, शिखर के समान सिर ऊंचा करके ये कह सके कि मैं हूं इस मेवाड़ की रक्षा का उत्तरदायित्व संभालने के लिए। बोलो, अरे बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अरे कोई तो जवाब दो कि कौन इस मेवाड़ के उत्तरदायित्व को संभाल रहा है। कोई बोलो, अरे कोई तो बोलो। अरे क्या तुम सब मृत हो, अरे क्या मेवाड़ के सभी व्यक्ति हैं, वो क्या सभी व्यक्ति मर चुके हैं। क्या किसी में इतना साहस नहीं है जो इस मेवाड़ की भूमि के लिए इसका उत्तरदायित्व संभाल सके। किसी में जीवन रूपी सांस नहीं चल रही है क्या, सभी क्या हो चुके हो, आप मृत हो चुके हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कवि ये कहना चाहता है कि कवि ये देखना चाहता है कि मेवाड़ न कभी झुका था और न कभी झुकना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति है, महाराणा प्रताप तो चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप के बाद में ऐसा शासक नहीं हुआ जो उनकी तरह है, ऐसी प्रतिज्ञा कर सके और मेवाड़ का जो सिर है उसको झुकने न दे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से चौथा पद रहा, ये चौथा पद अपने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो विशेष में क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर शैली हो जाएगी, ठीक है, प्रश्नोत्तर शैली। ओज गुण है, वीरता की बात कर रहा है, ललकार के, ठीक है, ओज गुण, ठीक है। वीर रस है, ठीक है, गोडी रीति है, ठीक है, और अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार ये बस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो
जहां ओज गुण होता है वहां वीररस साथ चलता है, और वीररस जहां होता है वहां गोडी रीति साथ चलती है। ठीक है, ये तीनों एक साथ चलते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो चौथा पद था, चौथा क्रम था, उसकी हमने व्याख्या यहाँ पर देखी है, विशेष देखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।